बरोज 2 अप्रैल 2026 को कर्नाटका हाई कोर्ट धारवाड़ बेंच में दरवेश ग्रुप से मुताल्लिक एक अहम सुनवाई हुई, जहां केस ने एक नया मोड़ लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने 27 मार्च 2026 का एक लेटर पेश किया गया, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार जुडिशियल कलबुर्गी बेंच को एड्रेस था। इस लेटर में 23 कंप्लेनेंट्स ने चीफ जस्टिस कर्नाटका हाई कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि मौजूदा केस को जल्दी निपटाने के लिए इसे रोस्टर बेंच भेजा जाए। रोस्टर बेंच यानी वो कोर्ट या वो जज जिसको ये केस ऑफिशियली सुनने के लिए असाइन किया जाता है। बहरहाल इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ये भी वाजे किया कि ये मैटर असल में कलबुर्गी बेंच से ताल्लुक रखता है, लेकिन दोनों तरफ की गुजारिश पर इसे पार्ट थर्ड यानी आधी सुनवाई हो चुकी केस के तौर पर सुना जा रहा था। जज साहब ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा है कि ये केस रोस्टर से मुताबिक लगातार लिस्ट हो रहा है, लेकिन मुख्तलिफ वजह से इसकी रफ्तार धीमी रही, जिस पर कंप्लेनेंट्स ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया। और इसी बुनियाद पर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस मैटर को पार्ट थर्ड से रिलीज कर दिया जाए, यानी अब तक जितनी सुनवाई हुई उस स्टेज से हटाकर इसे दोबारा से रोस्टर बेंच के सामने पेश किया जाए। साथ ही साथ जज साहब ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और एडवोकेट मकबूल अहमद को हिदायत दी कि वो रोस्टर बेंच के सामने हाजिर होकर आगे की कार्यवाही के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शंस लें और अपनी दरख्वास्त भी वहां रख सकते हैं। इस दौरान एडवोकेट मकबूल अहमद ने कहा कि अब तक केस की सारी प्रोसीडिंग्स ठीक चल रही थी, लेकिन जज साहब ने वाज़ेह तौर पर जवाब दिया कि अगर कंप्लेनेंट्स में से अक्सरियत खुद चाहती है कि केस किसी खास कोर्ट के सामने सुना जाए, तो कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये सुनवाई इख्तिताम को पहुंची और अब ये केस रोस्टर बेंच यानी एक खास कोर्ट या एक खास जज के आगे बढ़ेगा, जहां इस पर फाइनल तौर पर फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस मामले को लेकर सीधी सी बात यह है कि केस जीरो से स्टार्ट नहीं होगा और ना ही इन्वेस्टिगेशन दोबारा होगी, क्योंकि जो भी तहकीकात और एविडेंस पहले से जमा हो चुके हैं वो सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन क्योंकि अब ये मैटर एक नए जज यानी रोस्टर बेंच के पास गया है, तो मुमकिन है कि हियरिंग नए तरीके से शुरू हो जाए, जहां पर जज साहब अपने हिसाब से दोबारा आर्ग्यूमेंट सुन सकते हैं और अपनी पूरी फाइल को देखकर आगे की कार्यवाही करेंगे। यानी केस वही रहेगा, सिर्फ उसकी सुनवाई का तरीका और जज बदल गया है। और अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि रोस्टर बेंच इस पर कितनी तेजी से फैसला लेती है।